आपने बहुत सी घटनाएं देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी घटना बताएंगे जिससे आपको झकझोर कर रख देगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये कहानी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो के शुरू करते हैं। तो गाइस, 4 साल का एक बच्चा जिसका नाम सारू था और उसका एक बड़ा भाई जिसका नाम गुड्डू था, अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए वह ट्रेन के डब्बों को धोता था और उसकी माँ इधर उधर थोड़ा काम करके और पैसा इकट्ठा करती थी जिससे इनका परिवार अच्छी तरीके से चल सके। एक दिन जब गुड्डू की माँ घर पर नहीं थी और वो काम करने के लिए चली गई थी, काफ़ी रात हो गई और रात को गुड्डू की ड्यूटी थी। गुड्डू को ट्रेन धोने के लिए आना होता था शाम को, तो उसकी माँ नहीं आई थी। तो उसका 4 साल का भाई रोने लगा, जिद करने लगा कि गुड्डू भैया, हम आपके साथ चलेंगे, हम अकेले घर पर नहीं सोएंगे। जाहिर सी बात है कि फ्रेंड्स, 4 साल का बच्चा अकेले घर पर नहीं सोएगा। और फ्रेंड्स, उसकी जिद के कारण गुड्डू सारू को अपने साथ ले आया स्टेशन पर और उसी बेंच पर उसे सुला दिया और बोला कि यहाँ पर आप सोना। उसके बाद वो सो गया। सोते सोते फ्रेंड्स उसे कोई प्रॉब्लम हुई और वो सोचा कि क्यों ना हम ट्रेन के डब्बे में ही जाके सो जाएं। तो वो 4 साल का मासूम बच्चा ट्रेन के डब्बे में सोने के लिए चला गया और वहीं फर्श पर वो सो गया। सोने के बाद जब उसकी आंख खुली तो ट्रेन अपनी रफ्तार में आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। सारू घबराया कि ये ट्रेन चल रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा भाई कहाँ है, हमारा परिवार कहाँ है। लेकिन वो 4 साल का बच्चा कुछ ना समझ पाया और आगे की तरफ वो बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते वो फ्रेंड्स वह एक शहर में जा रुका जिसका नाम है फ्रेंड्स कोलकाता। वो कोलकाता उतर गया। उतरने के बाद फ्रेंड्स उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फ्रेंड्स वहाँ उतर के उसके बाद कुछ भिखारी बच्चों को देखा और फ्रेंड्स काफ़ी दिन तक वो परेशान था, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी वहाँ की भाषा, वहाँ का बोलचाल इसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। ये फ्रेंड्स कुछ भिखारियों के बच्चों के साथ अपना जीवन यापन करने लगा। यहाँ से भिखारियों के बच्चों के साथ रहने लगा। बच्चों की तस्करी करने वाले कुछ लोगों की ध्यान इन पर पड़ी और फ्रेंड्स वो वहाँ से उन लोगों को लेकर तस्करी करने के लिए, बेचने के लिए उन्हें उठा लिया। और फ्रेंड्स ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। वहाँ पर एक शख्स था जिसकी ध्यान इस पर पड़ी, वो इसे बचा लिया। वो होटल कर्मचारी था। सारू यहाँ पर भीख मांगता है। अचानक वो तस्कर वाला आया तो फ्रेंड्स इसकी ध्यान उस पर पड़ी होटल वाले की। वो जाके कागजाती कार्रवाई करवाया और इसे जाके बचा लिया और सारू को अनाथालय भेज दिया। अनाथालय भेजने के बाद फ्रेंड्स यहाँ कुछ साल बीते ही थे कि उस होटल मैनेजर ने इस अनाथालय के बच्चे का फ़ोटो सोशल साइट पर डाल दिया था कि ये अनाथ है। यहाँ से फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से इस साइट को देखा गया। एक जोड़े ने इन अनाथालय बच्चों को, सारू को देखा। सारू को देखने के बाद वहाँ उन्होंने सोचा क्यों ना इस बच्चे को गोद लिया जाए। दोनों आपस में डिस्कस किए और फ्रेंड्स वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से भारत की तरफ चल पड़े। आए यहाँ जहाँ सारू अपने अनाथालय में बंद था, यहाँ फ्रेंड्स आए और सारी कागजाती कार्रवाई करने के बाद सारू को अपने घर ले गए। सारू वहाँ से अपने घर गया तो इसे ना कोई कमी थी, गाड़ी, पैसा, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ वहाँ उसे कोई कमी नहीं थी। और उसका वहाँ पुराना दोस्त सुरेश, जो कि भारत के अनाथालय से ही उनके पास गया था, तो ये 2 बच्चों को पाल रहे थे। सारू को हर चीज़ जानकारी होती गई। सारू जब 25 साल का हो गया तो वो गूगल अर्थ की उसे जानकारी हुई और वो फ्रेंड्स इसके जहन में एक बात चल रही थी कि मैं बचपन से ही गायब हो गया हूँ और मुझे अपनी माँ के पास जाना है, अपने भाई के पास जाना है। 4 साल का बच्चा और उसके दिमाग में ऐसी खलबली मची रहती थी। वह काफ़ी लोगों से सलाह लिया ऑस्ट्रेलिया में कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तुम अपनी माँ से मिल पाओगे। सब लोग यही कहते कि तुम अपनी माँ से नहीं मिल पाओगे। तो फ्रेंड्स ऊपर वाले को क्या मंजूर था? आप इसे आश्चर्य कहेंगे या इत्तेफाक? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स वहाँ से सारू गूगल अर्थ से और ट्रेन की स्पीड को उसने वहाँ से डिटेल्स निकाले कि 1 मिनट में, 1 सेकंड में कितनी स्पीड में ये ट्रेन जाएगी और मैं कहाँ से निकला था। इसे अपना गांव याद था और सब कुछ भूल गया था। तो फ्रेंड्स अपने गांव की एक लोकेशन इन्हें पता थी कि इनके गांव के बाहर एक ब्रिज थी और नीचे पानी बहता था।
उसी ब्रिज के सहारे इन्होंने फ्रेंड्स मैप पर देखा और इन्हें पता चला कि ये मेरा ही गांव है। उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने पता लगाया कि मैं कोलकाता ही गया था। को पता चला कि वो दक्षिणी पूर्वी भारत के एक छोटे से गांव में रहा करता था। उसके बाद वो ब्रिज देखने के बाद उसे याद आया कि ये मेरा ही गांव है और मुझे यहाँ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इन्हें जो ऑस्ट्रेलिया के माँ बाप इन्हें पाल रखे थे, इन्होंने अपने माँ बाप से कहा कि प्लीज़ डैडी मुझे वहाँ ले चलो, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ इस स्टेशन पर आए जहाँ पर गुड्डू काम किया करता था। उस स्टेशन वहाँ के घर, इनके घर से वो स्टेशन काफ़ी नज़दीक पड़ता था। तो जहाँ जिस स्टेशन से सारू बैठकर वहाँ से निकला था, वहीं उसको याद आया कि ये तो यही स्टेशन है, तो पास में ही मेरा गांव भी होगा। उसके बाद वो दिमाग पे जोर डालते डालते पूछते पूछते वहाँ गए। तो फ्रेंड्स इन्हें ना इंडिया का भाषा पता था और ना ही फ्रेंड्स ये सब कुछ भूल गए थे। ये इंग्लिश कन्वर्सेशन में बात करते थे और एक ट्रांसलेटर अपने पास रखते थे। उसके बाद इन्होंने पूछते पूछते जा रहे थे कि अचानक उसी गली में गए जहाँ पर इनका घर था। तो ये अपनी माँ को देखे और इनकी माँ इनको देखी और तुरंत ही पहचान गए, इन्हें ढूंढना नहीं पड़ा। इनकी माँ जब मिली, जिन्होंने सारू को पाल रखा था, इनको बहुत ही शुक्रिया किए, बहुत शुक्रिया किए कि आपने मेरे बेटे को रखा। उसके बाद सारू को देखने के बाद फ्रेंड्स इनकी माँ बहुत ही खुश हुई। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा? तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब